तो उत्तर प्रदेश की सियासत से आज की सबसे बड़ी खबर, सीएम अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को यूपी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। शिवपाल यादव के अलावा 3 और मंत्री बर्खास्त जिन्हें किया गया, जिसमें नारद राय, मंत्री ओम प्रकाश और मंत्री शादाब फातिमा शामिल है। जया प्रदा से कैबिनेट का दर्जा वापस ले लिया गया है। जया प्रदा को यूपी फिल्म विकास परिषद से हटा दिया गया है। शिवपाल यादव, नारद राय, ओम प्रकाश, शादाब फातिमा जिन्हें बर्खास्त किया गया है, इसके साथ ही जया प्रदा से कैबिनेट मंत्री का दर्जा वापस ले लिया गया। अखिलेश यादव ने बैठक में साफ तौर पर यह भी कहा कि जो पिता पुत्र के बीच आएगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। रामगोपाल और अखिलेश यादव के करीबी विधायक राजू यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। मीटिंग से निकल कर आए हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करके, जहां विधायकों की बैठक थी। क्या कुछ फैसले लिए गए? बड़े मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम और पिता पुत्र में कोई अलगाव कर लेगा, वो उनकी गलत फहमी है। बोले मैं जब बहुत छोटा था तो किसी ने रास्ता चलते नेताजी को गाली दे दी थी, तो मैंने पत्थर उठा के उसके सर में मार दिया था। लोकसभा में भी किसी सांसद ने कुछ कह दिया तो वो माइक लेके उस पर दौड़ पड़े थे मारने के लिए। बोले जो भी पिता और पुत्र के बीच में दरार डालने की कोशिश करेगा, एक पुत्र की हैसियत से मैं उससे निपट लूँगा। और जो सरकार में अमर सिंह का साथ देंगे और सरकार के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे, वो मेरी कैबिनेट में नहीं रह सकते। मैंने पत्र लिख दिया है, ऐसे लोगों को मैं कैबिनेट से बाहर कर रहा हूँ। और विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित भी कर दिया है। कुल कितने विधायक आज की मीटिंग में रहे होंगे? 100% विधायक थे। 1-2 विधायक जो बीच में तबीयत खराब थी, उनका पत्र आ गया था जो नहीं आ पाए। जैसे बिजमा यादव में तबीयत खराब थी, रामस्वरूप जी हैं तो उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने अपने नाती को भेज दिया था। आज सारे विधायक बहुत खुश हैं, सारे एमएलसी बहुत खुश हैं। स्थिति स्पष्ट हो गई, मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं। बात इतनी निकल आई, नेताजी के जन्मदिन पर एक दिन पहले एक्सप्रेस वे खोलकर नेताजी को गिफ्ट देंगे मुख्यमंत्री। अच्छा, एक अंतिम सवाल, किन किन लोगों को हटाया गया है, वो नाम आप बताएंगे? उन नामों का खुलासा नहीं किया, 1 से अधिक भी हो सकते हैं। अच्छा, राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी गई? हाँ, भेज दी गई। तो ये थे राजू यादव जो बैठक में थे साहब। अच्छा, मुख्यमंत्री ने कुछ और बताया अपने और नेताजी के बारे में, क्योंकि काफी भावुक आप बता रहे हैं। के बारे में बताया, मुख्यमंत्री बहुत भावुक हो गए थे। बहुत पहली बार इतना भावुक देखा। सारे विधायक भावुक हो गए थे। और जब मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, जब प्रस्ताव पारित हुआ, सारे विधायक बहुत खुश थे, सारे एमएलसी बहुत खुश थे, क्योंकि सबको अपने अपने भविष्य की चिंता थी। स्थिति स्पष्ट हो गई, कार्यकर्ताओं में जोश आ गया और समाजवादी पार्टी का घटनाक्रम चल रहा था, उसका पटाक्षेप हो गया जी। तो ये थे राजू यादव, मैनपुरी से विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अखिलेश यादव ने मीटिंग में क्या कुछ कहा। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी है उन मंत्रियों को बर्खास्तगी के लिए जो अमर सिंह के करीबी हैं। और सीधा हम रुख कर लेते हैं लखनऊ का। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद है। विशाल, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया कि मैं ही नेताजी का असली उत्तराधिकारी हूं। एक तरफ जहां पर उनकी तरफ से विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया गया, मैसेज देने की क्लियर कोशिश की गई, लेकिन अब इसमें मुलायम सिंह यादव पर हर किसी की नजर है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने कुछ फैसले लिए थे जिन्हें पलट दिया अखिलेश यादव ने। अब मुलायम सिंह यादव की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और फोकस में क्या रहेगा? पार्टी, भाई या बेटा? देखिए पूर्णिमा, मुलायम सिंह यादव को समझना इतना आसान नहीं है। जितने नेता अभी तक मुलायम सिंह यादव से मिले हैं, चाहे वो वरिष्ठ नेता हों, चाहे शाही इमाम बुखारी आए हों दिल्ली से मिलने, या अलग अलग नेताओं ने जिन्होंने भी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, 3 घंटे 4 घंटे की मुलाकात मुलायम सिंह यादव के साथ चलती है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ही इस मीटिंग में अपनी बात रखते हैं, कोई और मुश्किल से 1 या 2 बात रख पाता है। मुलायम सिंह यादव अपनी मीटिंग में अपनी पुरानी बातों का दौर शुरू करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पार्टी बनाई थी, कैसे उन्होंने पार्टी इतनी बड़ी खड़ी की, किस किस तरीके से वो आगे आए, कितना संघर्ष किया। अब ऐसी स्थिति में जो लोग दावा कर रहे हैं कि सब कुछ सुलह कर लिया गया है पार्टी में, उस पर थोड़ा संदेह होता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव अपनी रणनीति का खुलासा अभी तक किसी से नहीं कर रहे हैं। वो क्या करने वाले हैं? कल जो नेता उनके पास पहुंचे थे सब बेनतीजा मुलायम सिंह यादव से वापस आए थे। आप अपनी बात पूरी करें, उससे पहले आपको मैं रोक रही हूं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है और आज जो घटनाक्रम सामने आया, उस पर आपका रिएक्शन सर? देखिए, ये जनता को परखने और समझने का एक अपने आप अवसर प्रदान हुआ है, बड़ा सुअवसर प्रदान हुआ है। सब चुनाव में जाने से पहले ये सबके चेहरों से बेनकाब उतर रहा है कि पहचान लो भाई, ये आए थे आपकी समस्याओं से लड़ने, ये लड़ते रहे पूरे साल आप अपने आप में,
तो अब क्या इन्हें दोबारा चुनना है कि नहीं चुनना है? तो ये एक जनता के हित में ये इन लोगों की लड़ाई जो है वो अल्टीमेट जनता को इससे फायदा होना, क्योंकि ये पहचान लें। हम तो बार बार ये भी कहते हैं कि जो सत्ता में रहता है उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने कार्यक्रमों, नीतियों और अपने किए गए वादों के आधार पे वोट मांगे। लेकिन जो दो लोग सत्ता में है, दिल्ली की सत्ता में या प्रदेश की सत्ता में, वो लोग इस पे नहीं चल रहे हैं। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली वाले उन्माद और तरह तरह के सांप्रदायिक बातों पे आ रहे हैं। अपने कभी वो चर्चा नहीं करते कि हमने ये वादे किए थे, ये पूरे कर दिए और ये अब पूरे कर देंगे। तो दोनों लोगों को पहचाने जनता, चुनाव जाने के पहले अब पहचानने लगी है और ठीक से इन लोगों को हाशिए पे पहुंचाएगी। जो युद्ध चल रहा है यूपी में, वो अभी आपने सुना भी है, मेरे से पहले कोई बोल रहा था, ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि वर्चस्व और डोमिनेंस की बात है। और पहले करप्शन के जो अभी आज सुबह आरोप लगाए थे रामगोपाल यादव जी ने अपने पत्र में, तो ये बातें तो कई साल से हो रही थी। तो उस वक्त निकालते थे, दबाव में रख लेते थे, और आज निकाल रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हमने एक्शन ले लिया। भाई अगर आपको इसी आधार पर एक्शन लेना तो आपने पहले फिर क्यों नहीं लिया था, क्यों नहीं स्टैंड लिया था? ये सब चीजें ठीक हो रही हैं, प्रदेश के जनता को के हित में हो रही हैं। तो 1-1.5 महीने में कोई सरकार का कार्यकाल प्रभावित भी हो तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। जो 4-5 साल में काम लोग नहीं कर पाए थे, 1-1.5 महीने में कितना काम कर लेते। लेकिन जनता को पहचानने का एक अवसर इन दोनों दलों ने, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो या दिल्ली की मोदी जी की पार्टी हो, उन लोगों ने दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना रिएक्शन देने के लिए। मेरे सहयोगी विशाल भी मौजूद है। विशाल, एक तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरा, एक चीज, गायत्री प्रजापति जब बैठक में पहुंचे तो उस दौरान क्या हुआ? और तीसरी चीज, अभी क्या इस बात को लेकर क्लियर तस्वीर सामने आ पाई है कि किन किन की बर्खास्तगी पार्टी से की गई है? देखिए पूर्णिमा, अब से थोड़ी देर में कुछ बहुत ही अप्रत्याशित खबर पांच कालीदास से निकल सकती है। इस वक्त अखिलेश यादव अपने घर में मौजूद है, पांच कालीदास जो उनका सरकारी आवास है, और गायत्री प्रजापति भी इसी घर में है, अखिलेश यादव के सरकारी आवास पर अंदर मौजूद है। और हमारे पास वो लिस्ट है जिन लोगों को हटाया गया है। और शिवपाल यादव जिनको कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त किया गया, अखिलेश यादव के चाचा हैं। गायत्री प्रजापति को भी बर्खास्त किया गया है। ओम प्रकाश सिंह जो कि शिवपाल यादव के करीबी मंत्री हैं, नारद राय, अंबिका चौधरी, शादाब फातिमा, और इसके अलावा एक बड़ा नाम वो है मदन चौहान का, जो कि पहले रामगोपाल यादव के करीबी बताए जाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर के से विधायक हैं ये हापुड़ के, उनको भी हटाया गया है मंत्री पद से। तो इतने लोगों पर अखिलेश यादव ने यहाँ पर कार्रवाई की है। लेकिन जो अंदर की खबर आ रही है, जैसे ही गायत्री प्रजापति विधायकों के साथ मीटिंग में पहुंचे, वहां पर जो विधायक मौजूद थे, सबसे पहले सभी लोगों ने हंसना शुरू किया, और जब मीटिंग खत्म हुई तो गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव के पैरों पर गिर गए। ये खबर अभी सामने आ रही है, और फिलहाल गायत्री प्रजापति अंदर मौजूद है पांच कालीदास मार्ग पर। और सूत्र ये बता रहे हैं कि आज थोड़ी देर में कुछ बहुत ही अप्रत्याशित खबर गायत्री प्रजापति को लेकर सामने आ सकती है, क्योंकि वो अंदर मौजूद है पांच कालीदास मार्ग पर, और यहाँ पर घर के बाहर पुलिस फोर्स को बड़ी तादाद में तैनात कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अभी जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की स्थिति हो रही है, दो जगहों पर बैठकों का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव अपने सरकारी आवास पर हैं, उनके समर्थक उनके घर के बाहर मौजूद हैं, जो इस वक्त हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे इन लोगों को। इसके अलावा जो मुलायम सिंह यादव के समर्थक हैं वो 5 विक्रमादित्य मार्ग पर हैं, शिवपाल यादव वहां पर हैं, और सारे वरिष्ठ नेता जो लगातार सुलह और मशवरे की कोशिश कर रहे थे वो वहां पर मौजूद हैं। इन सब के बीच रामगोपाल यादव अभी मुंबई में है, वो लगातार अभी बाहर चल रहे हैं, उनके आने की भी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि कमेटी की मीटिंग में गए हैं। विशाल, लेकिन इससे पहले गायत्री प्रजापति का आपने जिक्र किया, क्या ये कहना ठीक होगा कि गायत्री प्रजापति फिलहाल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बचे रहें? बिल्कुल, गायत्री प्रजापति की पूरी कोशिश है कि उनको मंत्रिमंडल से ना हटाया जाए, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो पांच कालीदास मार्ग पर मौजूद हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव उनको बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए सारे विधायक निकल आए, कुछ विधायक अंदर मौजूद हैं, और उसमें गायत्री प्रजापति भी अभी पांच कालीदास मार्ग पर हैं। और अब ये खबर सामने आ रही है कि गायत्री प्रजापति को लेकर सीएम कोई और बड़ा एक्शन ले सकते हैं। आज बड़ी खबर यही है कि अखिलेश यादव ने बड़े फैसले करते हुए शिवपाल यादव को यूपी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है, साथ ही 4 और मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी और साथ ही विशाल पांडे लगातार इस पूरी खबर पर डिटेल दे रहे हैं। रवि, इससे पहले जब भी चर्चा होती थी 40 दिन के भीतर तो ये कहा जाता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आज ये कहना होगा कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है, जिसके बाद आज ये स्थिति बन रही है और आगे और डेवलपमेंट्स इस पर होंगे?
जी बिल्कुल, देखिए अगर देखें तो आप 1.5-2 महीने से लगातार डेवलपमेंट चल रहा है और सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि बयान अलग अलग आ रहे थे, तमाम तरह के क्रियाएं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दबाव में है और दबाव में उन्होंने सारे फैसले लिए। दोबारा अखिलेश उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना, कई लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना, ये तमाम चीज़ें दबाव में हो रही थी, लेकिन उनको अपने कहीं ना कहीं चिंता थी कि उनकी एक इमेज खराब होगी इस वजह से। तो अब इमेज चिंता सता रही है और ऐसा लग रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूट के कगार पे है, कि जो हालात उसमें दो खेमा बट गया है, जिसमें मुलायम सिंह यादव के साथ तमाम लोग, शिवपाल यादव और तमाम लोग दिख रहे हैं और दूसरी तरफ ये दिख रहे हैं। इसका फायदा जो है सीधे दूसरी पार्टियों को होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोटों का बंटवारा होगा, जो मुस्लिम वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उसमें एक तरह से कहा जाए एकजुटता आएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के साथ जाता है, नहीं तो मायावती के साथ जाता है, क्योंकि उसको बीजेपी को रोकना है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि अगर परिवार टूटता है तो 2 और अभी तक 4 पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा 5 पार्टियां हो जाएंगी। 5 पार्टियां होने के बाद 5 जगह पे बंटने का मामला, यानी 4 जगहों पर अगर मुस्लिम वोट बैंक बैठता है तो बीजेपी को फायदा होगा। रीता बहुगुणा जोशी और तमाम लोग ये दावा करना शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी इस खेल को शांति से देख रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो उसके लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जिसको ऐसा लगेगा कि मायावती के जाने में ही फायदा होगा, तो उसके लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन अखिलेश अपनी छवि को किस तरह से सुधारते हैं, कुल मिलाजुलाकर ये खेल है अखिलेश को अपनी छवि का सुधारने का, क्योंकि अभी लंबी राजनीति उनको खेलनी है, बड़ी पारी खेलनी है और यहीं से अपनी छवि आगे नहीं। तो रवि, आप क्या देख रहे हैं, 2017 में क्या एक पार्टी और खड़ी हुई चुनाव में नजर आएगी, या मुलायम सिंह यादव अब जो भी फैसला लेंगे उसमें पूरी कोशिश होगी उनकी कि पार्टी को हर तरफ से बचा लिया जाए? देखिए, मुलायम सिंह यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप देखें तो पिछले दिनों जो झगड़ा हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटाया गया, शिवपाल को फिर उनको लाया गया, फिर मंत्रिमंडल से हटाया गया, मंत्रिमंडल में लाया गया, तो मुलायम सिंह यही चाह रहे हैं कि परिवार एक रहे, परिवार न टूटे। लेकिन देखिए, जो संकट है अखिलेश यादव के साथ है, क्योंकि अखिलेश यादव को एक लंबी पारी खेलनी है और अगर ये परसेप्शन जुड़ा रहा कि वो करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, जो दबंग होते हैं, जो लोग जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज हैं उनको पार्टी में ले आते हैं, तभी वो चुप्पी रहते हैं, तो उनका खेल एक तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनको अपनी छवि की चिंता सता रही है और ये सारे एक्शन जो आप देख रहे हैं वो अपनी छवि को सुधारने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेज नहीं है। आमतौर पे जनता कहती है कि अखिलेश यादव पर ठीक ठाक आदमी है, अच्छा काम करने वाला, यंग है, यूथ है, उन पे कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि एक यूथ के लिए अच्छा काम करने वाली छवि है, तो एक अपनी छवि को बना के रख रहे हैं कि ये चुनाव नहीं सही, लेकिन आगे के दिनों में अखिलेश यादव राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बचे रहे, ये कोशिश भी हो रही है। ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास। रवि, विशाल भी हमारे साथ मौजूद है। विशाल, अभी लगातार मैं आपको देख रही हूँ, आप वहां पर मौजूद लोगों से, विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की सुगबुगाहट हो रही है वहां पर अभी? पूर्णिमा, एक बार प्रश्न दोहरा देंगी? विशाल, मेरा सवाल था कि किस तरह की सुगबुगाहट देख रहे हैं आप, लगातार वहां पर विधायकों से चर्चा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, विधायक यहाँ पे 10 बजे से पहुंचने शुरू हो गए थे और मीटिंग खत्म होने के बाद भी 5 कालीदास मार्ग के विधायक मौजूद रहे काफी देर तक और अभी भी कुछ विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। और जो यहाँ पर अभी खबरें आ रही हैं कि गायत्री प्रजापति अंदर ही हैं और अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति मदन चौहान को भी हटा दिया है। ये खबर आप बिल्कुल कंफर्म मान सकते हैं कि गायत्री प्रजापति, मदन चौहान और इसके अलावा ओम प्रकाश सिंह, नारद राय, शिवपाल यादव को बर्खास्त किया है। शिवपाल यादव अभी लगातार बातचीत कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के साथ और उनसे बातचीत करने के बाद आज कोई अभी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवपाल यादव कर सकते हैं और फिलहाल मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी बातचीत चल रही है। पूर्णिमा, क्या कोई तरीका है विशाल कि शिवपाल यादव, हालांकि वो खुलकर अपनी नाराजगी पहले भी नहीं जता पाए थे और उन्होंने कहा था कि जो नेताजी कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन इस बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शिवपाल यादव का क्या यही रुख रहेगा? देखिए, ये जो पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल समाजवादी पार्टी में चल रही है उसको देखकर ये लगता है कि शिवपाल यादव का रुख इस बार पिछली बार से कुछ बदला जरूर हो सकता है, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई दिखाई पड़ रही है समाजवादी पार्टी में। तो और यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें रामगोपाल यादव की 2 चिट्ठियों का जिक्र जरूर करना पड़ेगा। पहली चिट्ठी जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया था,
दूसरी चिट्ठी जब उन्होंने कहीं भी अपने पूरे पत्र में समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिखा और उसमें साफ तौर पर उन्होंने जो आरोप लगाए उसका इशारा जिसकी तरफ था, रामगोपाल यादव के जो समर्थक हैं और अखिलेश यादव के समर्थक हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं वो लोग समझ चुके होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अब शिवपाल यादव भी अटैकिंग मोड में होंगे और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कुछ नई चीज लेकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी बैठक चल रही है, अमर सिंह के साथ भी उनकी बातचीत हो रही है शिवपाल यादव की। तो जब कोई बैठक में एक अंतिम निर्णय लिया जाए, यानी कि अभी ये देखना होगा विशाल कि एक तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शिवपाल यादव तो वो क्या कहते हैं, दूसरा अभी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचने वाले होंगे, वहां पर क्या होता है, और गायत्री प्रजापति जो अभी अंदर है जब वो बाहर निकलेंगे तो किस तरह की तस्वीर सामने आती है।